हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना हम सीख चुके हैं और क्लास 12th इंग्लिश एक्सीलेंट गाइड से जो एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी मैं करवा चुका हूं। आपको उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो अभी हम पढ़ते हैं इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना और इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे और इसकी सॉल्व एक्सरसाइज आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखिए इन्फिनेटिव क्या होता है। 2+V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम टू जोड़ देते हैं तो इन्फिनेटिव बनता है और तब उसका हिंदी मीनिंग निकलता है ना नी ने। इन्फिनेटिव जो है एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो देखिए जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें हमें जो एक वर्ब होती है वो चाहिए होती है फाइनाइट वर्ब और दूसरी वर्ब को हम नॉन फाइनाइट वर्ब में बदल देते हैं। तो दूसरी वर्ब हम बदलने वाले हैं किस में, इन्फिनेटिव में, और यही एक नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। अब देखिए अब हम ये समझते हैं कि इन्फिनेटिव का प्रयोग किस प्रकार के वाक्यों में किया जाता है। तो देखिए और कब हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो इन्फिनेटिव का प्रयोग तब किया जाता है जब वाक्य में पर्पस यानी कि उद्देश्य बताया जाए। जब आपको उद्देश्य बताया जाए तब हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे और उद्देश्य बताने वाली जो वर्ब होगी, क्रिया होगी, उसको इन्फिनेटिव में बदलेंगे। उद्देश्य यानी कि पर्पस बताने वाली वर्ब को हम बदलेंगे इन्फिनेटिव में। अब इन्फिनेटिव क्या होते हैं पहले हम उसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला वाक्य है टू वॉक इज़ यूज़फुल, यानी कि चलना यूज़फुल है, उपयोगी है। तो चलना ना नी ने, टू वॉक ये है इन्फिनेटिव। ये सेंटेंस में यहाँ पर सब्जेक्ट यानी कि कर्ता का काम कर रहा है। दूसरा देखिए आई लाइक टू रीड पोएम्स, यहाँ पर देखिए इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। मैं पोएम्स रीड करना पसंद करता हूँ। रीड पढ़ना ना नी ने इसका अर्थ आएगा। तो इसमें ये है इन्फिनेटिव, पहले सेंटेंस में ये था, इसमें ये है। तीसरा हर हैबिट इज़ टू सिंग डेली, उसकी हैबिट है, उसकी आदत है डेली गाना गाना। तो यहाँ पर देखिए ये वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। इसके बाद हम अगला देखते हैं आई हैड नो चॉइस बट टू ओबे। यहाँ बट का अर्थ है एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट मतलब के सिवाय। तो मेरे पास ओबे मीन्स आज्ञा मानना, बात मानना। मेरे पास बात मानने के सिवाय कोई चॉइस नहीं थी। तो यहाँ पर ये प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ये टू ओबे, बात मानना। इन्फिनेटिव कई बार ऐसे भी यूज़ होता है जब टू का यूज़ नहीं होता है, ऐसे इन्फिनेटिव बेयर इन्फिनेटिव कहलाते हैं। बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव। जैसे यहाँ पर देखिए लेट के बाद यूज़ होता है, लेट हिम गो, उसे जाने दो। जाने इसका अर्थ है जाने। अब देखिए अब हम देखेंगे एक एक्सरसाइज जिसमें दो सेंटेंस जो होंगे सिंपल सेंटेंस और उनको जोड़ा जाएगा, एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाएगा इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जब सेंटेंस में आता है वेरी एक सेंटेंस में और दूसरे वाक्य में आएगा ही या सी, सब्जेक्ट या तो ही हो सकता है या सी। और यहाँ पर देखिए अगर ये आगे वाला जो टेंस है अगर वो प्रेजेंट होगा तो आगे कैन लगा होगा और अगर पास्ट होगा तो कुड लगा होगा। तो कैन या कुड, नॉट। तो इस प्रकार से आएगा वेरी के बाद ही कैन नॉट या ही कुड नॉट। तो हम इस वेरी की जगह पर टू लिख देंगे और खाली खाली जगह में एक एडजेक्टिव आता है, आपको सेंटेंस में बहुत अच्छे समझ में आएगा। और उसके बाद ये पूरा हट जाता है और उसकी जगह पर TO। जैसे इसी से संबंधित हम एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे ये देखिए सेंटेंस है यू आर वेरी फैट, यू कैन नॉट रन फास्ट।
यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट ही, सी या यू हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर इतना पार्ट और ये वेरी दिया हुआ है। देखिए पहला सेंटेंस है यू आर वेरी फैट, तुम बहुत मोटे हो। दूसरा है यू कैन नॉट रन फास्ट, तुम तेज नहीं दौड़ सकते हो। तो इसका देखिए इस सेंटेंस का इफेक्ट बताया जाता है दूसरे में, इसका प्रभाव, पहले वाक्य का प्रभाव दूसरे में पड़ता है। तुम बहुत मोटे हो, इसका प्रभाव क्या पड़ा, तुम तेज नहीं दौड़ सकते हो। तो इसको हम कन्वर्ट जब करेंगे तो यू आर, तो इससे हम जब सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा, यू आर वेरी की जगह टू फैट, इसके बाद ये यू कैन नॉट पूरा हटेगा और यहाँ पर आ जाएगा टू रन फास्ट, यू आर टू फैट टू रन फास्ट। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अब दूसरा ये जो चौथा वाक्य है इसमें देखिए वॉज लगा है, इस वजह से यहाँ पर कुड नॉट आएगा, कुड नॉट। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें टेंस तो हम वही रखेंगे। अब देखिए वेरी आ गया और यहाँ पर आ गया कुड नॉट, तो ये भी उसी तरह से सिंपल सेंटेंस बनेगा। कैसे, द लॉयन वॉज वेरी की जगह टू वीक और ये पूरा हट जाएगा टू जंप प्रॉपरली। द लॉयन वॉज टू वीक टू जंप प्रॉपरली। तो इस तरीके से ये कन्वर्ट होंगे तीसरा और चौथा वाक्य। अब हम पहला सेंटेंस ही देखते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, ही केम हियर, वह यहाँ आया, और दूसरा है ही वॉन्टेड टू सी हिज ब्रदर। तो देखिए ही केम हियर, वो यहाँ क्यों आया, इसका पर्पस दूसरे वाक्य में दिखेगा आपको। ही वॉन्टेड टू सी हिज ब्रदर, वह अपने भाई से मिलना चाहता था या भाई को देखना चाहता था। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल सेंटेंस किस प्रकार से बनाएंगे, पूरा सेंटेंस पहला पूरा लिखेंगे, ही केम हियर और ही वॉन्टेड ये हटा देंगे तो हो जाएगा टू सी हिज ब्रदर। ही केम हियर टू सी हिज ब्रदर। तो ये कन्वर्ट हो गया। इसके बाद दूसरा देखते हैं, सी इज़ गोइंग टू दिल्ली, सी विल बाय अ साइकिल। सी इज़ गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली जा रही है, और सी विल बाय अ साइकिल, वो एक साइकिल खरीदेगी। तो हम किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, पहला सेंटेंस एज इट इज। देखिए वह दिल्ली क्यों जा रहा है, इसका पर्पज़ मिलेगा। इस दिल्ली जाने का पर्पज़ क्या है कि साइकिल खरीदना। तो सी इज़ गोइंग टू दिल्ली एज इट इज, इसके बाद सी विल इसे हटा देंगे, टू बाय आ साइकिल, वह दिल्ली एक साइकिल खरीदने के लिए जा रहा है। तीसरा और चौथा हम देख चुके हैं, पांचवा देखते हैं, आई वेंट टू माई आंट्स हाउस, मैं अपने चाची के घर गया। आई वॉन्टेड टू सी माई एलिंग कज़न, मैं अपनी बीमार कज़न को देखना चाहता था। तो देखिए मेरा आंट के घर जो जाने का पर्पज़ था वो क्या था, एलिंग कज़न को देखना। आई वेंट टू माई आंट्स हाउस, ये हटा देंगे पूरा, टू सी माई एलिंग कज़न, फुल स्टॉप। इस प्रकार से एक सिंपल सेंटेंस बन गया। अब देखते हैं छठवां, शी वॉन्टेड टू एजुकेट हर सन, इसके बाद है शी सेंट हिम टू दिल्ली, वह अपने बेटे को एजुकेट करना चाहती थी, शिक्षित करना चाहती थी। शी सेंट हिम टू दिल्ली, उसने उसे दिल्ली भेजा। तो देखिए ये सेंटेंस आएगा। अब देखिए यहाँ पर पर्पज़ है पहले वाक्य में, सी सेंट हम किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, सी सेंट उसने भेजा, हर सन यहाँ हिम की जगह पर आ जाएगा, सी सेंट हर सन टू दिल्ली, उसने अपने बेटे को दिल्ली भेजा। और इसको हम कर देंगे, ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, टू बी एजुकेटेड, यानी कि शिक्षित करवाने के लिए काम अदर पर्सन के द्वारा हो रहा है, ये पैसिव वॉइस में बनता है। शी सेंट हर सन टू दिल्ली टू बी एजुकेटेड। सातवां है यू आर वेरी फैट, तुम बहुत मोटे हो। यू कैन नॉट सिट प्रॉपरली, तुम ठीक ढंग से नहीं बैठ सकते हो। तो इसको आप दोनों वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आपका सेंटेंस सही होगा तो मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा,
वीडियो अगर आपको पसंद आया है इसे लाइक कीजिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।